औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे स्टूडेंट्स आप लोग ठीक ठाक हैं? तो इफ़ यू रिमेंबर वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, सो वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग। यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है। परचेजेस है, परचेज रिटर्न है, सेल्स हैं, सेल्स रिटर्न है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, गुड्स एंड स्टॉक है, इन्वेंट्री है। तो हमने डिस्कस किया था परचेजेस क्या होती है, परचेज रिटर्न क्या होता है। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। जिसमें हमारा बिजनेस डील कर रहा होता है, जो चीज़ हम खरीदते हैं बेचने के लिए, वो हमारी कहलाती हैं परचेजेस। द गुड्स वी बॉट फॉर सेलिंग पर्पस, वो हमारी क्या कहलाती हैं? परचेजेस। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो। अगर मेरा फर्नीचर का कारोबार है तो मैं फर्नीचर खरीदता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, तो मेरी परचेजेज है। जब मैं इसको खरीदूंगा तो मैं बोलूँगा परचेजेज, जब मैं इसको बेचूंगा तो मैं बोलूँगा सेल्स। अब सपोज मैंने ख़रीद ली, मेरा मेडिकल स्टोर है, मैंने दवाइयाँ खरीद रहा हूँ, तो ये मेरी परचेजेज हैं। अब कुछ दवाइयाँ ख़राब हो गई या ख़राब निकली, या मुझे पसंद नहीं आई, या फर्नीचर मुझे पसंद नहीं आया, उसमें डिफेक्टिव था, तो मैं इसको वापस करूँगा ना, तो वो मेरी कहलाती है परचेज रिटर्न। व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, जिससे हमने खरीद ली, हमने उसको वापस भेज दी। और सेल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया? सेल्स क्या होती है? जो चीज़ें हम बेचते हैं। जैसे मैंने फर्नीचर लिया था तो मेरी परचेज थी, अब जब मैं उसको बेचूंगा तो वो कहलाएगी सेल्स। अच्छा, बेचूंगा मैं किसको? अपने कस्टमर्स को। तो कस्टमर को जब बेचूंगा तो उसको मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? वो मेरा सेल रेवेन्यू है। मैंने बताया था आपको रेवेन्यू क्या होता है, कि जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं तो हमें उसके बदले में जो मिलता है वो या तो सेल रेवेन्यू होगा, या कमीशन रेवेन्यू होगा, या फी रेवेन्यू होगा, या रेंटल रेवेन्यू होगा। इसके साथ साथ अब मैंने माल बेचा, मैंने सामान बेचा, मैंने इन्वेंट्री बेची, अब वो मेरा कस्टमर जो है उसको पसंद नहीं आई, उसने मुझे रिटर्न कर दी, तो उसको हम बोलेंगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या है? कि मैंने अपने कस्टमर को माल बेचा था, वो मुझे वापस करने आ गया। तो व्हेन गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर, गुड्स वापस आ रही हैं कस्टमर से, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? सेल रिटर्न। और उसमें बोलूँगा रिटर्न इनवर्ड। अगर रिटर्न इनवर्ड आपको मुश्किल लगता है तो आप छोड़ दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ 4 टर्म्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। परचेजेस, जो मैं सामान खरीदता हूँ बेचने के लिए, वो मेरी परचेजेस हैं। परचेज रिटर्न, मैंने माल खरीदा था, डिफेक्टिव निकल आया, मैंने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया सप्लायर को, वो परचेज रिटर्न है। सेल्स, जो मैंने माल खरीदा था, मैंने उसको बेचा, तो वो मेरा सेल्स है। जब मैंने बेचा, मेरे कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो उसने मुझे वापस कर दिया, तो वो मुझे वापस कर रहा है, कस्टमर मेरा वापस कर रहा है मुझे, तो वो क्या कहलाएगी? सेल रिटर्न। आगे जो हमारे पास सम आ रही है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि जो भी मेरे पास मेरे ऑपरेशन से, अच्छा ऑपरेशंस क्या होता है? असल बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो तो ऑपरेशन होती है। सपोज मैं दुकान पे बैठा हूँ, मैं सामान खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उसके बदले मुझे रेवेन्यू भी आ रहा है। तो वो जो सामान मैं बेच रहा हूँ, वो जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो मेरी कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो उससे जो मुझे मुनाफा आ रहा होगा, उससे जो मेरा रेवेन्यू आ रहा होगा, उसको बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो रेवेन्यू मीन्स द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, कि जो भी इनकम जनरेट होगी सेल ऑफ गुड्स से, वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, जो भी इनकम जनरेट हो रही है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, जब मैंने सामान बेचा उसके बदले में जो मेरे पास इनकम आ रही है, वो मेरा क्या कहलाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। गुड्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गुड्स क्या होती हैं? जो बाकायदा फिजिकल आइटम होते हैं। और सर्विसेज क्या होती हैं? जो नॉन फिजिकल आइटम होते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विसेज हैं, लेकिन मैं अगर आपको फर्नीचर बेच रहा हूँ, दवाइयाँ बेच रहा हूँ, मैं आटा, दाल, चावल, चीनी बेच रहा हूँ, तो ये गुड्स हैं।
गुड्स की बाकायदा फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, सर्विसेज की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। स्टॉक को हम दूसरा नाम बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए। सपोज मेरा फर्नीचर का कारोबार है, मैं फर्नीचर बनाता हूँ, तो लकड़ी लाऊंगा, मैं कीले लेके आऊँगा, लकड़ी लेके आऊँगा, ग्लू लेके आऊँगा, फार्मिका लेके आऊँगा, वो मेरी सब क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री कहलाएगी। ये इन्वेंट्री मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे एक फर्नीचर बनाना है। एक ये भी हो सकता है मैं बना बनाया फर्नीचर लाऊं, उसको बेचूं, तो वो भी मेरी इन्वेंट्री है। तो जो टेबल, डाइनिंग टेबल, बेड, मैट्रेस, कुर्सियाँ, टेबल जो मैं लेके आऊँगा बनी बनाई, वो भी मेरी इन्वेंट्री है। अच्छा, मैं वो लाया क्यों? क्योंकि बेचने के लिए लाया। तो जब मैं उस इन्वेंट्री को मैं खरीदूंगा तो वो कहलाएगी परचेजेस। लेकिन वो चीज़ जो मैं खरीद रहा हूँ वो तो कहलाएगी परचेजेस, लेकिन वो कहलाएगी क्या? वो मेरी इन्वेंट्री है। अच्छा, कुछ और भी टर्म्स हैं जो हमें आनी चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेएबल है। अच्छा, इसके दो नाम हो सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल या इसको हम बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। आपने कौन सा याद रखना है? अकाउंट रिसीवेबल। और आपने कौन सा याद रखना है? आपने अकाउंट पेएबल। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिसीवेबल एक होता है रिसीव। रिसीव का मतलब क्या है कि आपको पैसा रिसीव हो गया। अगर मैं बोलूँ अकाउंट रिसीवेबल, ये पैसा रिसीव होगा। इट इज़ द अमाउंट दैट इज रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसको हम डेटर्स भी बोलते हैं। ब्रिटिश अकाउंटिंग में हम इसको क्या बोलते हैं? डेटर्स। मैं फिर रिपीट कर दूं, अकाउंट रिसीवेबल वो पैसा है जो मुझे रिसीव होगा। अच्छा, ये रिसीव क्यों होगा? क्योंकि मैंने अपने कस्टमर को इन्वेंट्री बेची है, सेल किया है ऑन क्रेडिट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सामान बेचा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पे माल बेचा है। तो मेरे पास पैसा अभी तो नहीं आया ना, ये मेरी कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पैसा उसी वक्त नहीं आता बल्कि बाद में आता है। तो जब बाद में जो पैसा आएगा वो मेरा अकाउंट रिसीवेबल है। अच्छा, बिल रिसीवेबल क्या होता है? अगर मैं उसको बाकायदा बिल लिख के दे दूं कि आपको इतनी अमाउंट पे करनी है, अपने कस्टमर को बोलूँ मैं इतनी अमाउंट पे करनी है, इस डेट को पे करनी है, तो मैं उसको लिख के दे रहा हूँ, तो वो मेरा अकाउंट रिसीवेबल के बजाय क्या चेंज हो जाएगा? बिल रिसीवेबल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो एक टर्म आती है वो है अकाउंट पेएबल। लेकिन नाम से पता चल रहा है पेएबल वो अमाउंट जो हमने पे करनी है। अभी था रिसीवेबल वो अमाउंट जो हमें रिसीव करनी है, क्योंकि हमने अपना सामान उधार पे बेचा था तो हमने लोगों से पैसा लेना है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल है। अब हम यहाँ पे हमने उधार पे ख़रीदा है, सामान हम उधार पे ख़रीद रहे हैं, इन्वेंट्री हम ख़रीद रहे हैं, तो हमने उसको पे करना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल याद रखिएगा हमारा एसेट्स होता है, क्योंकि ये वो पैसा है जो हमारी जेब में नहीं है, लेकिन ये वो पैसा है जो हमारे पास आएगा। अकाउंट पेएबल क्या है? ये वो पैसा है जो हमने पे करना है। कि क्यों पे करना है? क्योंकि हमने परचेज ऑफ गुड्स किए, सर्विसेज लिए, उधार पे लिए। इसको हम बोल सकते हैं डेटर्स, इसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। ये ब्रिटिश अकाउंटिंग है और ये जो है वो अमेरिकन अकाउंटिंग है। चीज़ एक ही है, नाम डिफरेंट है। जैसे हम बोलते हैं डिग्गी और ब्रिटिश वाले बोलते हैं ट्रंक। तो अकाउंटिंग में फ़र्क नहीं है, सिर्फ टर्म्स का डिफरेंट है। ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है। तो अकाउंट पेएबल वो अमाउंट है जो हमने किसी को पे करनी है। सपोज मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूं कि भाई हमने उधार पे सामान ले लिया, परचेज किया, इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। अब हमें एक हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने उसको वापस करना है, तो हमारे पर लायबिलिटी चढ़ी हुई है। वो लायबिलिटी लोन की नहीं है, वो लायबिलिटी क्या है? अकाउंट पेएबल है। अच्छा, इसको हमने बताया क्रेडिटर वो पर्सन है जिसको हमें पे करना है। अच्छा, वही बात है, बिल आ गया। अगर मैं किसी को लिख के दे रहा हूँ कि हाँ भाई मैं तुम्हें पे करूँगा इस डेट को इतना अमाउंट, तो ये बात राइटिंग में आ जाती है, तो वो कहलाता है बिल्स पेएबल, है हमारी लायबिलिटी। पेएबल का वर्ड कहीं भी आ जाए वो लायबिलिटी है। फिर और भी चीज़ें हैं, कॉस्ट क्या होती है, वाउचर क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, कोई भी हम
चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कोई भी हम सर्विसेज लेते हैं हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अब हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है, हम फर्नीचर ले रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, किसी न किसी आइटम की कोई ना कोई कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। तो दूसरी चीज़ क्या लिखा हुआ है, वाचर। वाचर क्या होती है, अगर आपने देखा होगा इनवॉइस को बोलते हैं वाचर। आप फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर तो आपने खरीद लिया, पैसे पे कर दिए, लेकिन आपको एक रसीद भी देगा, वो एक इनवॉइस भी देगा, आपको एक बिल भी देगा। उसको हम क्या नाम देते हैं, वाचर। डिस्काउंट क्या होता है, अब आपको पता है अच्छी तरह कि डिस्काउंट दो किस्म के होते हैं। एक तो हम कभी किसी को डिस्काउंट देते हैं या हमें डिस्काउंट मिलता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं कि भाई चीज़ 20 रुपये की आप 15 रुपये की ले लो, तो हम डिस्काउंट 5 रुपये का दे रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है, और अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो ये हमारी इनकम है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया जनाब ट्रेड डिस्काउंट होता है कि सपोज अगर हमें कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो सप्लायर हमें डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट क्या है, इट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस, प्राइस में रिड्यूस कर रहा है वो। और हमें कौन दे रहा है, गुड्स अलाउड बाय द सेलर, सेलर हमें डिस्काउंट दे रहा है कि भाई अगर आप इतना सामान खरीदोगे तो हम आपको इतना ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। सपोज आपको पता है जब भी हम होलसेल में सामान लेते हैं तो बाकायदा हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। दूसरा अगर हम देखें कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जब मिलेगा, अगर वो कहता है कि आप मुझे जल्दी पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। जल्दी पेमेंट करने का मतलब क्या है, अगर आपने कभी सुना हो कि अगर तुम मुझे 15 दिन में पेमेंट कर दोगे तो तुम मजीद और डिस्काउंट ले लो मुझसे, अगर तुम 10 दिन में पे करोगे तो मजीद मैं तुम्हें और डिस्काउंट दे देता हूँ। क्योंकि सामने वाले को ये फिक्र होती है कि यार ये पैसा मेरा डूब ना जाए कहीं, तो सामने वाले को लालच देता है कि अगर तुम 10 दिन में मुझे पे कर दोगे तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट और दे दूंगा। तो ये हम क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हमें टाइमली पेमेंट मिल जाए। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में फ़र्क है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ बल्क में ले रहे हैं, डजन में ले रहे हैं, 5 डजन चीज़ ले रहे हैं, 1000 यूनिट ले रहे हैं, तो सप्लायर हमें डिस्काउंट देता है, तो ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब होगा, जब हम उसको जल्दी पेमेंट कर देंगे या वो हमें जल्दी पेमेंट कर देगा। तो इट इज़ अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ द अमाउंट। देखिए कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बंदा चाहता है कैश उसको वक्त पे मिल जाए। तो सप्लायर बोलता है कि अगर तुम मुझे 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट और दे दूंगा, तो ये कहलाता है कैश डिस्काउंट। यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछें। किसी भी हवाले से कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आपने पूछनी है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।